अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब बंदगी। ऐ बंदे, तुम जहां हो, जिस जगह हो, जिस देश में हो, जिस वेश में हो, जिस स्थिति और परिस्थिति में हो, अपने आप में बैठ करके अपने जीवन के गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करो। आपकी गुत्थी क्या है? आपकी गुत्थी आपकी सबसे बड़ी नासमझी है। दुनिया के अधिकांश मनुष्य इस संसार में यदि दुखी है तो उसकी दुखी होने का कारण है नासमझी। हर जगह मनुष्य नासमझ होकर के जीता है, जान करके भी अनजान बन करके जीता है, जान करके भी अंधा बन करके जीता है, जान करके भी बहरा बन करके जीता है। देख रहा है कि ये गलत है फिर भी किए जा रहा है, देख रहा है कि ये ठीक नहीं है फिर भी वही किए जा रहा है, देख रहा है कि ये खाना नहीं चाहिए फिर भी वह खाए जा रहा है, देख रहा है कि यह पीना नहीं चाहिए फिर भी पिए जा रहा है, देख रहा है कि ये चखना नहीं चाहिए फिर भी चखे जा रहा है। गुत्थी सुलझेगी कैसे? गुत्थी तो और उलझती चली जाएगी। जो ना खाने योग्य चीजों को खाएगा उसकी गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती चली जाएगी। जो न पीने योग्य चीजों को पिएगा उसकी गुत्थी सुलझने के बजाय निरंतर उलझती चली जाएगी। जो न देखने योग्य दृश्यों को देखेगा उसकी गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती चली जाएगी। जो न बोलने योग्य चीजों को बोलते जाएगा उसकी गुत्थी और उलझती चली जाएगी। होता क्या है? दुनिया में आदमी वही कर रहा है, देख करके जो ना देखने योग्य चीजें हैं ना समझी बस वही किए चले जा रहा है। जो ना बोलने योग्य चीज है वही बोले जा रहा है। शिखर गुटखा खाने से क्या मिलता? खैनी से खाने से क्या मिलता है? बीड़ी पीने से क्या मिलता है? खैनी बीड़ी खाने पीने वाले व्यक्ति को आप किसी भी एक व्यक्ति को बताओ कि आज तक के इतिहास में कोई व्यक्ति खैनी खा करके बीड़ी पी करके अब्दुल कलाम बन गया है, ऐसा कोई उदाहरण है क्या आपके सामने? आज तक इस धरती पर, केवल हिंदुस्तान की बात मत करो, पूरे दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण चुन करके लाओ कि शराब पी करके कोई व्यक्ति विद्वान बन गया है, कि चरित्रवान बन गया है, कि धनवान बन गया है, कि महान बन गया है, कि धर्मात्मा बन गया है। कहीं से कोई एक उदाहरण ढूंढ करके लाई। मेरी समझ ऐसी कहती है कि आप पूरे धरती के इतिहासों को पलटते पलटते मर जाएंगे लेकिन किसी भी जगह यह उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई व्यक्ति शराब पी करके डॉक्टर हो गया है या शराब पीने से इंजीनियर हो गया है, शराब पीने के कारण वह कलेक्टर हो गया है, शराब पीने के कारण वो धर्मात्मा हो गया है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। बीड़ी पीने के कारण कोई व्यक्ति स्वस्थ हो गया है, कोई व्यक्ति पहलवान हो गया है, धनवान हो गया है, ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। फिर पीते कैसे? खैनी खाने के कारण कोई व्यक्ति एकदम परम बुद्धिमान हो गया है, ऐसा उदाहरण आपको धरती पर कहीं नहीं मिलेगा। तो जिस चीज से आज तक आदमी कोई विद्वान नहीं बना, चरित्रवान नहीं बना, धनवान नहीं बना, महान नहीं बना, तो आप उस चीज का सेवन करके जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि नीति यह कहती कि आज तक जिस चीज से जो चीज नहीं मिला है आगे उस चीज से वह कैसे मिल जाएगा। फिलॉसफी की यह भाषा है कि जिन चीजों से आज तक हमने जो नहीं पाया है आगे हम उसी चीज से वह कैसे पा सकते हैं। जैसे जब से धरती का इतिहास रहा होगा आग से अभी तक किसी ने ठंडी नहीं पाया है, तो आगे हम क्या कैसे उम्मीद करें कि आग से हमको ठंडी मिल जाएगी। यदि किसी ने आज तक बर्फ से गर्मी नहीं पाया है तो हम यदि यह उम्मीद पाले बैठे हैं कि हमको आगे चल करके बर्फ से गर्मी मिलने लगेगी, ये सपना कभी पूरा होगा? यदि आज तक धरती के इतिहास में नमक से किसी को मिठास नहीं मिली है तो हम यदि यह उम्मीद पाले बैठे कि हमें नमक से मिठास मिल जाएगी, तो यह सोचना समझदारी है कि पागलपन है? क्या है? यदि आज तक किसी ने नीम से रसगुल्ले का स्वाद नहीं पाया है
तो हम ये सपना देखने वाले कौन होते हैं कि आगे 2019 जो आ रहा है उसमें नीम रसगुल्ला की तरह मीठा हो जाएगा? ये कभी होगा क्या? जिस चीज में जिस चीज का गुण कभी नहीं था तो भविष्य में भी वह नहीं आ सकता है। नीम यदि कभी रसगुल्ले की तरह मीठा नहीं था तो नीति यह कहती है कि आगे भी नीम कभी रसगुल्ला की तरह मीठा नहीं होगा। यदि नमक कभी चीनी की तरह मीठा नहीं था तो नियम यह कहता है कि आगे 1000 वर्ष के ही बाद क्यों न हो, उस नमक में कभी मिठास नहीं आ सकती है। यदि चीनी में कभी नमक का गुण 1000 वर्ष पहले नहीं था तो नीति यह कहती है कि आने वाले 1000 वर्ष के बाद भी चीनी में नमक का गुण नहीं आएगा। यदि यह नियम है, यदि यह दर्शन, यह सिद्धांत, यह नीति कहती है कि आज से 1000 वर्ष पहले भी आग में कभी ठंडी नहीं थी, तो यह उम्मीद करना बिल्कुल अपने साथ छलावा करना है कि 1000 वर्ष उम्मीद करेंगे तो हमको आग से ठंडी मिलने लगेगी या बर्फ से गर्मी मिलने लगेगी। ये कभी नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी बदलती नहीं। तो उसी तरह से जो विषय है, चाहे वो खैनी का विषय हो कि बीड़ी का विषय हो कि भांग का विषय हो कि शराब का विषय हो कि जुआ का विषय हो, आज तक उसके द्वारा किसी ने न सुख पाया है, न सम्मान पाया है, न स्वास्थ्य पाया है, न शांति पाया है। तो जब आज तक किसी ने पाया नहीं तो हम करके उस चीज को, उस शांति को, सुख को, स्वास्थ्य को कैसे पालेंगे, कैसे पाएंगे? साधारण सी बात है कि खैनी खाने से आपकी बुद्धि नहीं बढ़ेगी, खैनी खाने से कैंसर जरूर हो जाएगा, खैनी खाने से आपका स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा, खैनी खाने से आप हॉस्पिटल में भर्ती जरूर हो जाएगा। बीड़ी पीने से आपका स्वास्थ्य सुधरने वाला नहीं है, बीड़ी पीने से आपको दम्मा टीबी जरूर धर लेगा। और इतनी सी साधारण बात को आदमी न समझे। हम तो जाते हैं कभी कभी, हजारों घरों में जाने का हम लोगों को मौका मिलता है। अब बचपन में अपने गांव में भी घरों में देखा करते थे, तो आप लोगों को भी यह अनुभव होगा। कोई व्यक्ति नया घर बनाता है, नए घर में बांस का खुट्टा खंभा सब लगाता है, तो देखने में बड़ा चमकदार लगता है। कुछ दिन के बाद जब उसमें खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाया जाता है तो धीरे धीरे उससे चूल्हे से उठने वाली धुआं के संपर्क के कारण जो चमकता हुआ बांस है, चमकते हुए बत्ती है, चमकते हुए फट्टे हैं, 6 महीना साल भर के बाद वो बांस, बत्ती, कोड़ा, बल्ली कैसा हो जाता है? कैसा होता है? पीते हो इसमें कोई कि नहीं? बीड़ी जाता है अंदर की नहीं? सिगरेट जाता है कि नहीं? सिगरेट का धुआं। जिस घर में व्यक्ति भोजन बनाता है, कितना भी नया उसमें बांस दे दिया जाए, बत्ती दे दिया जाए, खड़ पतवार, चाहे कुछ भी हो जो चमकदार है, लेकिन कुछ दिन तक धुएं के संपर्क में रहने के बाद वह बांस, बल्ली, लकड़ी, खड़ पतवार एकदम धीरे धीरे लाल होता है। और कुछ दिन होते 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 लालिमा भी खत्म होती है, धीरे धीरे वो काला हो जाता है। एक बात आप सोच करके बताइए कि बांस में, घर में क्या लगा हुआ है? बांस लगे होंगे, या लोहा का एंगल होगा, या ताड़ का होगा, या लकड़ी का होगा, कुछ होगा। जो बांस, बल्ली, लकड़ी, खड़ पतवार के जो कठोर चीज है, उस कठोर चीज को जब धुआं का संपर्क मिलता है तो धीरे धीरे उसकी चमक खत्म हो जाती है, धीरे धीरे उस पे लालिमा चढ़ जाती है, धीरे धीरे उस पे कालापन आ जाता है, धीरे धीरे धुआं का वो जंगला सा धर लेता है। तो आप एक अनुमान करके बताइए कि घर में तो चारों तरफ खिड़कियां भी हैं, घर में तो इतना स्पेस है, इतना खाली जगह है कि धुआं को निकलने का चारों तरफ अवकाश है। तो जब उतने बड़े घर में धुआं को चारों तरफ निकलने का अवकाश है, फिर भी इतने कठोर कठोर लकड़ी, इतने कठोर कठोर बांस जब धीरे धीरे लाल और काला हो जाता है, तो आप जो सिगरेट और बीड़ी के माध्यम से धुआं को मुंह के अंदर खींच करके फेफड़े में ले जाते हैं, तो आपके फेफड़े में जो कलेजा है उस बांस और कोड़ा लकड़ी से ज्यादा कठोर है क्या? उस लकड़ी से, बांस से, खड़ और पतवार से ज्यादा कठोर चीज है भीतर में।
तो फिर धोखते क्यों है? सिंगापुरी केला है भीतर में। धुआं जो भीतर ले जाते हैं किस चीज को पकाने के लिए, ना तो भीतर में सिंगापुरी केला है और ना भीतर में कोई बांस है, बल्ली है। जब वह धुआं की कालीमा बांस बल्ली को काला कर सकता है, बांस बल्ली को गंदा कर सकता है, तो आप कल्पना करके देखो कि आपके भीतर में आपका जिगर, आपका दिल, आपका कलेजा, आपका फेफड़ा कितना कोमल है। उस कोमल तंतुओं पर, शरीर के अंगों पर जब धुआं का प्रभाव पड़ता होगा तो शरीर के तंत्रों की, शरीर के नसों की, शरीर के जो आपके प्रमुख अवयव है उसकी क्या दुर्गति होती होगी। कल्पना करके देखिए, गुत्थी कैसे सुलझेगी आपकी। मैंने कहा कि न पीना चाहिए, वह पीते हैं, गुत्थी उलझती है। आप हंसेंगे कैसे? अपनी हंसी को तो आप खुद तलवार लेकर के काट देते हैं। जबरदस्ती आप दुखों को बुलाना चाहते हैं। मैं तो बार बार कहा करता हूं, लोग कहते हैं कि इस संसार में हम सुख के लिए प्रयास करते हैं। सुख के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इस संसार में सुख के जैसा आसान चीज कुछ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती आदमी दुख खरीद करके ले आता है और उस दुख के नीचे आदमी का सुख दब जाता है। सुख तो सहजता में है, सुख समझदारी में है, सुख आपके सहज जीवन में है। दुख को आप जबरदस्ती लादते हैं, दुख को आप जबरदस्ती पकड़ करके ले आते हैं। जो खाना चाहिए वह खाइए, जो पीना चाहिए वह पीजिए, जो बोलना चाहिए वह बोलिए, जो सुनना चाहिए वह सुनिए। आपके व्यवहारिक जीवन की जितनी परेशानियां हैं धीरे धीरे वो खत्म होने लगेगी। लेकिन होता क्या है, हम बुरा सुनना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बुरा बोलना चाहते हैं। हम बुरा सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन बुरा सुनाना चाहते हैं। और जब बुरा आप सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं, तो प्रकृति का नियम है कि एक दीवार के ऊपर, जो दीवार कठोर है, दीवार जड़ है, ईटा मिट्टी गाढ़ा सीमेंट का, उस दीवार के ऊपर में एक गेंद को आप फेंकिए। वो गेंद क्या होगा? इधर से जब आप गेंद फेंकिएगा तो दीवार क्या करेगा? उसको चिपका करके रख लेगा, रखेगा। विज्ञान का यह नियम है, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक दीवार के ऊपर भी आप एक गेंद फेंकेंगे तो वह दीवार उसको रखेगा नहीं, बल्कि जितनी गति से आप उसे फेंकेंगे उतनी ही गति से वह आपको लौटा देगा। जब एक दीवार, जो जड़ दीवार है, उस दीवारों से प्रतिक्रिया हो सकती है, तो आप अपने व्यवहार की जो ध्वनि, आप अपने जो व्यवहार के कार्य इधर से फेंकेंगे तो प्रकृति उधर से लौटा करके नहीं देगी, बिल्कुल देगी। एक जगह पर मेरा कार्यक्रम चल रहा था, विषय को याद रखिएगा, मैंने क्या कहा? जो आप देंगे वह आपको मिलेगा। कबीर साहब ने इसीलिए कहा, करे बुराई सुख चाहे। सब तो सुख चाहता है, लेकिन सुखी होने लायक काम नहीं करता है। कबीर साहब कहते हैं, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हो। सुख चाहते हो लेकिन दूसरे को सुख देना नहीं चाहते हो। शांति चाहते हो लेकिन दूसरे को शांति देना, बांटना नहीं चाहते हो। आनंद चाहते हो लेकिन दूसरे को आनंद देना नहीं चाहते हो। दूसरे को गाली दे करके आप आनंद चाहो तो कहां से होगा? बबूल का बीज लगाएगा तो आम भला कहां से होगा? बबूल का बीज लगाने पर बबूल के फल मिलेंगे। यदि आप संसार को गाली देते हैं तो गाली ही आपको मिलेगी, चाहे जहां से मिले और जैसे मिले। यदि आप संसार में अशांति छिड़कते हैं तो वह अशांति लौट करके आपके पास भी आएगी, चाहे जैसे आवे। इस घटना को मैं सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण में देता हूं। एक जगह पर मेरा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दरमियान जहां पर मुझे ठहराया गया, जैसे अभी यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ठहरने के लिए वहां रोड पर व्यवस्था की गई है, तो उसी तरह से कार्यक्रम दूसरे जगह, सत्संग दूसरे जगह पंडाल लगा हुआ था, दूसरे जगह हमको घर में ठहराया गया। उस घर में एक खिड़की लगी हुई थी। सुबह जैसे हुई मेरी नींद खुली,
कुल्ला उल्ला करके स्नान करके ध्यान करके बैठे तो मन में हुआ कि खिड़की खोल करके थोड़ी ताजी हवा ले लेते हैं और थोड़ी धूप आएगी तो थोड़ा शरीर भी सेका जाएगा। तो धूप खाने के ख्याल से, हवा आने के ख्याल से मैं खिड़की को खोला, लेकिन खिड़की जैसे ही खोला थोड़ा आवाज और बढ़ा दीजिए, रिटर्निंग नहीं आती। पीछे वाला साउंड बंद है, इसको भी बजाइए। बोलिए सदगुरुदेव की। तो खिड़की को जैसे ही मैं खोला तो हवा बाद में आएगी, धूप की उम्मीद लेकर के की थी, वो धूप हो सकता है बाद में आवे, लेकिन एक दृश्य मेरे नजर के सामने आया। क्या? तो खिड़की के बगल में, खिड़की के आगे में जो आंगन था या जो दरवाजा था, उस आंगन में सास और बहू का झगड़ा चल रहा था। तो धूप अभी नहीं आई, हवा भी नहीं आई, लेकिन सास और बहू के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, उस झगड़े से जो आवाज निकलती थी, तो कैसा कैसा गायत्री मंत्र निकलता होगा वो आप लोग अनुमान कर लो, क्योंकि आप लोगों के बीच में कभी कभी ऐसा चलता होगा पहलवानी। तो सास और बहू के बीच झगड़ा, उस झगड़े में बड़ी उटपटांग सब बातें हो रही थी। तो उसके झगड़ा को देख करके मुझे थोड़ा जो चल रहा था दोनों में नोक झोंक, तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। तो मैं सोचा कि अच्छा खिड़की थोड़ा देर खुला रहने देते, देखें। उसके बाद झगड़ा होते 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 बात में, उसमें तो बहुत बातें, जब विवाद होती है तो जुबान में लगाम नहीं रहता है, बहुत तरह की अनर्गल बातें होती है। तो उसको सुनते सुनते मेरा भी दिमाग गरमाने लगा। फिर भी मैं सोचा कि अब देखो कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो लड़ते लड़ते एक दूसरे को नोक झोंक करते करते वो एक दूसरे को उल्हाना देते 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 जब दोनों थक गया, थोड़ा सा, सास थोड़ी बूढ़ी थी तो जल्दी थक गई, अब बहुरानी थोड़ा सा युवावस्था में थी, खून तो गर्म था, तो थोड़ा देर के बाद थकी, लेकिन थकना तो है, कितना देर लड़ेगा। प्रेम में आदमी जीवन गुजार सकता है, लड़ाई में जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती है। लड़ाई आंधी के तरह है और प्रेम शीतल शांत समीर हवा के तरह है। जैसे आंधी का झोंका कुछ देर के लिए आता है, भले तहस नहस कर देता है, लेकिन कुछ ही देर में समाप्त हो जाता है, वैसे क्रोध एक आंधी के झोंका के तरह आता है, कुछ देर ठहरता है और सब चीज तहस नहस करके फिर वह आंधी की झोंके चली जाती है। देखो अभी हवा चल रही है, इस हवा की जरूरत है इंसान को, आंधी की जरूरत इंसान को नहीं होती। विवाद उसी आंधी के तरह है, जैसे आंधी आया, कुछ देर में हिला डुला करके सबको तबाह बर्बाद किया और फिर जाके शांत हो गया। तो उस आंधी से आदमी को जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्रेम शांत हवा की तरह है, जिसकी जरूरत हर क्षण है आदमी को, लेकिन क्रोध झगड़ा विवाद आंधी की तरह है, जिसमें तबाही के अलावा कुछ नहीं है। फिर भी लड़ते 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 सास थोड़ी थक गई, बहू थोड़ी देर के बाद थकी, लेकिन थकी दोनों। जब दोनों थक गया तो निष्कर्ष तो कुछ निकलना चाहिए। लड़ाई का अंतिम निष्कर्ष यह निकला कि देखो, सास बहू कहती है सास को तमक करके कि देखो, आज के बाद मेरे किसी सामान को तुम मत छूना और आज के बाद तुम्हारे किसी सामान को हम नहीं छूएंगे। सास भी कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे कि मैंने कहा क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब आवेश में बहुरानी कह दी कि यदि तुम एक बाप की बेटी होगी तो मैं आन देती हूं, झगड़ा समाप्त हो गया। लेकिन अब आन है कि आन देती हूं कि यदि तुम एक बाप की बेटी हो तो आज के बाद मेरे किसी सामान को तुम मत छूना। सास का खून ठंडा था, लेकिन आन में तो आदमी क्या नहीं कर देता है। सास भी कहती कि तुम भी एक बाप की बेटी हो तो मेरे किसी सामान को मत छूना। निराकरण हो गया, दोनों एक दूसरे को आन दे करके बातें विवाद समाप्त की
और अपने अपने काम में लग गई। धीरे 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 जैसे सब चले गए, हम भी खिड़की बंद करके बस बैठ गए। उसके दृश्य को देख करके कभी कभी हंसी भी आ रही थी, लेकिन बात हम भी भूल गए, बातें खत्म हो गई। फिर शाम 4 बजे मंच पर जाने से पहले मैं फिर अचानक संजोग से खिड़की खोला तो विवाद फिर चालू था। विवाद अभी चालू हुआ नहीं था, होने का रिहल तैयार हो रहा था। क्या हो रहा था? बहू रानी कहीं चली गई थी झाड़ू उड़ू लगाने, कुछ दूसरा काम करने, और सास जो थी आंगन में टहल रही थी। विवाद तो सास और बहू के बीच में था, लेकिन उस बहू रानी का जो बच्चा था, यानी बूढ़ी माता का पोता, एकदम 4-5 महीने का, 6 महीने का बच्चा होगा या साल भर का, उधर से गुड़कते गुड़कते बच्चा आ रहा था। तो दादी जैसे ही उस बच्चे को देखी तो सुबह में क्या झगड़ा हुआ है, क्या विवाद हुआ है, बच्चे की ममता में ये बात भूल गई। मेरे समझ से माँ को अपने बच्चे पर जितना दुलार नहीं होता है, दादी को अपने पोते पर उतना ज्यादा स्नेह होता है, उतना दुलार होता है। तो सुबह में जो झगड़ा हुआ था, इस झगड़े को सासू भूल गई। बच्चे के ममता में, बच्चे के आकर्षण में दौड़े दौड़े गई और उस बच्चे को उठा करके गोद में ली और उसको दुलार पुचकार स्नेह दे करके थपथपा रही है, कुछ बोल रही है, उससे हंसने खेलने लगी। इस हंसी खेल में, इस दुलार स्नेह में बेचारी दादी भूल गई कि सुबह में फैसला क्या हुआ है। इस बात का ख्याल उसको नहीं रहा। प्रेम चीज ही वैसा है, ममता चीज ही वैसा है कि जहां ममता का साम्राज्य, जहां प्रेम का साम्राज्य होता है, वहां विवादों का स्मरण नहीं रहता है, वहां झगड़ा का, क्रोध का स्मरण नहीं रहता है। तो सासू जी यह बात भूल गई, उस बच्चे को गोद में लेकर के खिलाने लगी। खिलाते खिलाते कब 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कैसे बीत गया उसको पता ही नहीं चला। आधा घंटा बीतते बीतते तब तक मैं झाड़ू लगाते लगाते बहू रानी एकदम हाथ में झाड़ू लेके झांसी के रानी की तरह आई। जैसे ही देखी कि मेरे बच्चे को गोद में लेकर के खिला रही है, एक देहाती कहावत है कि मक्खी खोजे घाव और दुश्मन खोजे, पता है ना आप लोगों को। तो किसी से कोई विवाद होता है तो खोज खोजता है कि कोई नुक्सा मिले रगड़ने के लिए, रगड़ने के लिए नुक्सा खोजता है। तो जैसे ही देखा कि मेरे बच्चे को ये बूढ़ी खिला रही है, दाव में थी कि सुबह में तो बहुत झगड़ रही थी, आन दिया था, अभी बदला लेने का समय आ गया। बहू रानी, जहां प्रेम की बात हो समझ लेनी चाहिए, सास तुम्हारी मां के तरह है। बहू सास को भी समझना चाहिए कि बहू बेटी के तरह है। सास का अपने जगह पर त्याग है और बहू का भी अपने जगह पर त्याग है। सास केवल एक औरत नहीं है, बहू भी केवल एक औरत नहीं। सास दूसरी माँ है तो बहू दूसरी बेटी है। सास और बहू को बेटी और माँ की तरह जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जन्म देने वाली माँ के पास तो अपने बचपन और जवानी के कुछ हिस्से को गुजारा है, लेकिन जवानी के संपूर्ण क्षण को सास की सेवा में माँ वह बेटी लगा करके असली बेटी आपकी वही बनेगी। आपने जिस बच्ची को कोख से जन्म दिया है वो तो कहीं दूसरे जगह चली गई होगी, लेकिन दूसरे जगह की बच्ची जो आई है, आपको दवा के, पानी के, रोटी के, कपड़ा के, किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी सेवा की तो बहू ही करेगी। लेकिन वो बहू भी ना समझ थी, सास तो समझदार थी लेकिन कुछ कुछ ना समझी उसमें भी थी। तो बहू रानी जैसे ही देखी कि बच्चे को खिला रही है, सुबह की उसे बात याद आई कि हमने तो आन दिया था कि यदि एक बाप की बेटी होगी तो मेरे किसी सामान को मत छूना। उसने भी कहा था कि तुम भी एक बाप की बेटी होगी तो किसी सामान को मत छूना। तो आन तो दोनों तरफ से मिला था। बहू रानी को दाव मिल गया कि मेरे बच्चों को तो ये गोद में उठा के खिला रही है। बहू रानी कहती है भूल गए। सास कहती क्या?
अभी खिला रहे हैं, खिलाने दो, क्या भूल गए कि सुबह में तुमने मुझसे क्या कहा था? सुबह में मैंने तुमसे क्या कहा था कि यदि तुम एक बाप की बेटी होगी तो मेरे किसी सामान को मत छूना, हाथ मत लगाना। और तुम्हारे तरफ से भी यही चुनौती आई थी कि तुम भी एक बाप की बेटी होगी तो मेरे किसी सामान को मत छूना। तो अभी गोद में मेरे बच्चे को तुम कैसे छू रही हो? मेरे बच्चे को गोद में कैसे खिला रही हो? सास का दिमाग अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा था। सास ने कहा देखो बहू, जो काम कर रही हो जाओ दूसरा काम करो, अभी हम झंझट करना नहीं चाहते हैं, खिला रहे हैं, खिलाने दो। सास लाख कोशिश कर रही समझाने की, लेकिन बहू को तो दाव चाहिए, उठा करके पटकने का, रगड़ने का। बहू ने कहा कि नहीं, काम बाद में होगा, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ठेकेदारी नहीं लिए। पूछना हम यह चाहते हैं कि सुबह में जो आन दिया गया, तुमने हमको आन दिया था, हमने तुमको आन दिया था कि यदि तुम एक बाप की बेटी हो तो मेरे किसी सामान को मत छूना। तुम भी कही थी कि तुम किसी एक बाप की बेटी होगी तो मेरे सामान को मत छूना। तो मेरे बच्चे को तुम गोद में उठाई कैसे? मेरे बच्चे को कैसे छू रही? बहू रानी ने सास को जब ये कहा तो सास के दिल पर बड़ी जोर की चोट लगी और बहू रानी ने कहा कि तुम हो। सास ने कहा बहू रानी तुम होश में हो? अरे तुम तेरे बच्चे को छूने, बच्चा कोई सामान नहीं है ना। वो झगड़ा में आवेश में बोल दिए थे, बोला गया था। इस बच्चे को तुम सामान कैसे बना रही हो? और यदि बच्चे को तुम सामान बना रही हो तो जैसा कि तुमने कहा कि मेरे बच्चे को मत छूना, तो बहू रानी एक बात याद रखो कि हम अपने आन पर खरा उतरने के लिए संभव है कि तुम्हारे बच्चे को हम गोद से फेंक दें तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तुम्हारे आन पर हम खड़े उतर सकते हैं कि तुम्हारे बच्चे को कभी हम नहीं छुएंगे, लेकिन हम भी आन दे दें कि तुम एक बाप की बेटी हो तो मेरे बेटे को भी कभी मत छूना। तब तुम्हारा क्या है? तुम्हारे बच्चे को हम नहीं छुएंगे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन मेरा जो बच्चा है, मेरा जो बेटा है, उसको तुम नहीं छुओगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? कल्पना करके देखो, बताने की जरूरत नहीं। यदि आप किसी से बुरा ना चाहते हैं, आप भी किसी का बुरा मत कीजिए। यदि आप किसी से दर्द नहीं चाहते हैं, आप भी किसी को दर्द मत दीजिए।